गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, जिसमें आपका चौथा प्रिपरेशन चल रहा था। चौथा प्रिपरेशन था बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्कोहल का प्रिपरेशन बता रहे थे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अगर आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो इसमें आपको 3 केस लिखवा के छोड़ दिया गया था और बोला गया था कि आज के क्लास में वो तीनों केस को समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहला केस समझाने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ केस फर्स्ट। पहला केस में यह लिखवाया गया था कि अगर कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड, अगर इसमें माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे NaBH4 तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब आपको इस चीज को हम समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये लिख दे कि NaBH4 जो है ये एक कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो 1 मोल हाइड्रोजन दे, गिव्स 1 मोल हाइड्रोजन। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो 2 मोल हाइड्रोजन देगा। लेकिन ये जो NaBH4 है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये 1 मोल हाइड्रोजन देगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एल्डिहाइड आपको दे दिया, जैसे CH3CHO दे दिया और तीर के निशान के ऊपर लिख दिया NaBH4, आपसे पूछ दिया कि क्या बनेगा, तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को अगर बनाना है तो पहले ये बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट करेंगे। ये बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करने का कारण ये है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.5 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना है। जैसे ही आप शिफ्ट करिएगा, तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पे आएगा प्लस और जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पे आएगा माइनस। ये जो NaBH4 है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन देगा। तो यहां पर आपको H2 लिख लेना है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं H+H-। ये जो H2 है वो कहां से आ रहा है, तो यहां से आ रहा है। अब देखिए ये प्लस जुड़ जाएगा माइनस से, ये माइनस जुड़ जाएगा प्लस से, तो CH3 को तो CH3 लिख दिए, ये CH में एक H जुड़ गया तो ये हो गया CH2, ये CH2 से O जुड़ा हुआ है और O से ये जुड़ गया H, मतलब ये अल्कोहल बन गया। अब आप देखिए कि अल्कोहल का जो OH है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब कि अल्कोहल 1 डिग्री है। तो ये आपको पहला केस का एक्सप्लेनेशन हो गया कि कोई भी एल्डिहाइड में अगर आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डाल देंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आपको अगर ये एल्डिहाइड मन नहीं हो, कोई दूसरा एल्डिहाइड मन हो, तो आप दूसरा एल्डिहाइड लीजिए, NaBH4 डालिए, इसी तरीके से ऑपरेट कीजिएगा, देखिएगा कि 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। अब इसमें आपको दूसरा केस हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ केस 2। एक्सप्लेनेशन ऑफ केस 2। अगर एल्डिहाइड नहीं है, कोई कीटोन है, कोई भी कीटोन, अगर कीटोन में NaBH4 डाल दीजिएगा। अब NaBH4 कभी भी लिखेंगे तो आप ये समझ जाइएगा कि ये कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है। कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ जो 1 मोल हाइड्रोजन दे,
1 मोल H2 दे, तो कीटोन का कभी भी अगर रिडक्शन होएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे देखिए कीटोन लिखना है तो यहां लिख दिए CH3 CO CH3, ये हो गया कीटोन। अगर NaBH4 दे दिया, अब बोल दिया कि इसका प्रोडक्ट लिखने को, तो सबसे पहले रिडक्शन कभी भी रहेगा तो ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करेंगे। ऊपर शिफ्ट करने का कारण कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींच लेगा, तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। इसके बाद बॉन्ड जिस पे गया उस पर माइनस, जिस पर से गया उस पर प्लस। ये NaBH4 मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन दे, तो यहां लिख देंगे H2, H प्लस और H प्लस माइनस, सॉरी H प्लस और H माइनस, ये मिलकर हो गया H2। प्लस जुड़ेगा माइनस से, माइनस जुड़ेगा प्लस से, तो CH3 है, ये C में ये H जुड़ गया तो CH, आगे CH3 है, ऊपर O है और इस O में एक H जुड़ गया, ये अल्कोहल बन गया। आप देखिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अपने दो बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो कभी भी कीटोन का रिडक्शन अगर करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। आप चाहे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाइए, चाहे तो कीटोन का रिडक्शन करवाइए, दोनों ही केस में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 यूज्ड होता है। अब थर्ड केस देखने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ केस थर्ड। एक्सप्लेनेशन ऑफ केस थर्ड। इसमें आपको बताया गया था कि अगर कार्बोक्जिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्जिलिक एसिड, इसमें अगर इसका रिडक्शन करवाना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। ये 2 मोल हाइड्रोजन देता है, गिव्स 2 मोल ऑफ H2। तो जैसे ही कार्बोक्जिलिक एसिड में अगर आप ये डाल दीजिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और ये बताए हैं कि इस मेथड में 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बन सकता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्जिलिक एसिड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे कोई कार्बोक्जिलिक एसिड दे दिया CH3COOH और लिख दिया LiAlH4, पूछ दिया क्या बनेगा, तो कभी भी रिडक्शन करना है तो सबसे पहले बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना है। इसका कारण 2 बार बता दिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसी के तरफ शिफ्ट होएगा। तो CH3CO बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा माइनस, जिस पर से जाएगा प्लस। उसके बाद ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके लिए हम लोग H2 लिखते हैं, 2 मोल H2। तो अभी पहला मोल H2 लिख रहे हैं, तो ये प्लस जाएगा माइनस के पास, ये माइनस जाएगा प्लस के पास, तो बनेगा CH3, C में H जुड़ गया, ऊपर में O जो है O में H जुड़ गया, और यहां भी OH, मतलब ये जो कार्बन है इस पर 2 OH जुड़ गया। अब इसके बाद दूसरा मोल हाइड्रोजन हमको यहां दिखाना है, दूसरा मोल हाइड्रोजन, ये हुआ H प्लस H माइनस। तो यहां देखिए H माइनस को भी हम यहां कुर्सी दे दे रहे हैं, इसका अभी काम नहीं है, अभी पहले ये जो H प्लस है इसी का काम है। होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास पहले लोन पेयर बना दिए, आप इस पर बनाइए इस पर बनाइए, एक ही बात है। कोई भी ऑक्सीजन है तो उसके पास तो लोन पेयर होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आप देख रहे हैं लोन पेयर, यहां ये जो H प्लस देख रहे हैं, H प्लस का मतलब कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब इसको हम आगे दिखा रहे हैं, एरो मार्क बनाए आगे दिखा रहे हैं। पहले वही चीज लिख रहे हैं CH3 CH OH, यहां लिख दिए OH, ये वाला OH, ये जो H प्लस है H प्लस को इसके ठीक सामने लिख दिए, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखा दिए। आपको पहले भी बता चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तीर के निशान से दिखाते हैं। तीर के निशान का जो पूंछ है वो इलेक्ट्रॉन देने वाले के तरफ रखते हैं, डोनर के तरफ, और जो सिर है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले के तरफ रखते हैं। ये माइंड में आपके होना चाहिए कि ये जो H माइनस है इसको अभी आप यूज नहीं किए हैं, ये ज्यों का त्यों है। तो अभी हम इस H माइनस को नहीं लिख रहे हैं, दिमाग में आप रखिएगा कि H माइनस अभी बचा हुआ है। सबसे पहले ये जो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरीके से दिखाते हैं, एक तो ऐसे एरो मार्क से, और दूसरा आपको सिखाया गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का दूसरा तरीका सिखाया गया है कि सिंगल बॉन्ड दिखाइए, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर प्लस और जो ले रहा है उस पर माइनस, तो यहां प्लस माइनस दोनों आएगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा सबसे पहले। तो ये दिमाग में रखिए कि जैसे ही 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा तो पहले ये बनेगा, फिर जब दूसरा मोल हाइड्रोजन आएगा तो H माइनस का भी कोई काम नहीं है, पहले ये जो OH है ये H प्लस के साथ कंबाइन करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और ये बन जाएगा। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, मतलब नन मेटल के ऊपर प्लस चार्ज है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। बॉन्ड जैसे ही ऐसे टूटेगा, यहां H माइनस बोले कि बचा हुआ था, बॉन्ड जैसे ही ऐसे टूटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आने लगेगा, तो प्लस के कारण ये माइनस इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए होगा क्या, CH3CH था, CH3CH था, लेकिन CH पर जैसे ही प्लस आने लगेगा, ये बॉन्ड अगर टूट रहा है इस तरीके से, ये बॉन्ड अगर टूट रहा है इस तरीके से, तो इस पर आना चाहिए प्लस और इस पर आना चाहिए माइनस, तो इसके प्लस से ये माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH2, और इस CH2 से OH जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है। ये जब बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा तो H2O अलग हो जाएगा। तो एक बात यहां दिमाग में रखिए कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन करवाने के लिए कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलेगा। यहां आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितना मोल हाइड्रोजन देता है, तो 2 मोल हाइड्रोजन देता है। आपको दिखाएं कि पहला मोल हाइड्रोजन का काम, कि पहला मोल हाइड्रोजन अगर जुड़ा तो एक H यहां भी जुड़ जाएगा, एक H यहां भी जुड़ जाएगा, ये बनेगा। और जैसे ही दूसरा मोल हाइड्रोजन आएगा तो पहले H माइनस को छोड़ देंगे, OH को इस H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ने के बाद जैसे ही O पर प्लस आएगा तो ये इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, वाटर अलग हो जाएगा। अब यहां पर जैसे ही प्लस आने लगेगा तो उस प्लस से ये माइनस जुड़ेगा और CH3CH2OH मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये आपको जो पिछले क्लास में चौथा मेथड था अल्कोहल बनाने का, उसका तीनों केस हम यहां पे समझा दिए। अब देखिए टोटल 6 प्रिपरेशन है अल्कोहल का। आप अभी 4 प्रिपरेशन देखे हैं। अगर आपको याद दिलाएं कि क्या क्या आप प्रिपरेशन देखे हैं, तो सबसे पहला तरीका था कि अगर एक कार्बन का अल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर अदर अल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। यह पहला तरीका था। दूसरा तरीका आपको बताया गया कि अगर अल्काइल हैलाइड है एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बन जाएगा।
तीसरा तरीका बताया गया कि अगर अल्काइल हैलाइड है मॉइस्ट Ag2O के साथ अगर रिएक्ट करेगा तब भी अल्कोहल बन जाएगा। और चौथा तरीका बताया गया कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करवाएंगे, मतलब अगर आप अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएंगे, तब अल्कोहल बन जाएगा। तो ये हम लोग 4 प्रिपरेशन पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5वां प्रिपरेशन। 5वां प्रिपरेशन है बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले तो ये हाइड्रेशन का मतलब समझिएगा। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। बाइहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहता है कि अगर कोई एल्कीन है, कोई भी एल्कीन, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, उसमें अगर आप वाटर डालिएगा H+ के प्रेजेंस में तो अल्कोहल बनेगा। जैसे देखिए, यहां बात समझिए, अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन उसको कहते हैं कि डबल बॉन्ड से अगर आप उसको तोड़िए तो इक्वल हिस्सों में टूट जाए। और अगर इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा दीजिएगा, वाटर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, मतलब जो इक्वल हिस्सों में नहीं टूटता है। तो जब ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहां पर अल्कोहल बनाने में आपको कोई रूल नहीं लगाना है। डबल बॉन्ड कहीं भी होता है तो वहां पर एडिशन रिएक्शन होता है। आप ये एक बॉन्ड खत्म करिएगा, H को यहां जोड़िए, OH को यहां जोड़िए, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH। बोले कि H को यहां जोड़ दिए तो हो गया CH3, OH को यहां जोड़ दिए तो CH2 OH। अगर आप H को यहां जोड़ते हैं, अगर आप H को यहां जोड़ते हैं, OH को यहां जोड़ते हैं, तब भी यही बनता। मतलब दिमाग में यह रखना है कि अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अल्कीन का अगर आप एडिशन करवा रहे हैं वाटर के साथ, अल्कीन में अगर आप वाटर डाल रहे हैं, अल्कीन अगर सिमेट्रिकल है तो अल्कोहल बनाने में कोई रूल नहीं लगाना है। कोई रूल इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि केवल एक ही प्रोडक्ट यहां बन रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अनसिमेट्रिकल आप अल्कीन ले लिए, जैसे ये देखिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप अगर वाटर ऐड करिएगा H+ के प्रेजेंस में, तो यहां पर अगर आप यहां H यहां OH जोड़े तब जो अल्कोहल बनेगा, अगर आप यहां H यहां OH जोड़े तब जो अल्कोहल बनेगा, दोनों अल्कोहल डिफरेंट होगा। तो यहां पर जब दो अल्कोहल बन रहा है तो एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। कौन मेजर होगा ये आप मार्कोवनिकोव्स रूल से डिसाइड कर सकते हैं। ये आपको इसके पहले वाले चैप्टर में मार्कोवनिकोव्स रूल बताया गया है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज ए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो CH3 CH में जुड़ेगा OH और ये जो CH2 है उसमें जुड़ेगा H, तो ये वाला अल्कोहल बनेगा। अगर आप चाहें कि केवल हम एक ही अल्कोहल लिखें, अगर आप केवल मेजर वाला लिख दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन है मेजर कौन है माइनर। नहीं तो अगर आप चाहें तो केवल एक मेजर वाला प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो अगर ये एल्कीन वाटर के साथ एडिशन करेगा H+ के प्रेजेंस में तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये है बाइहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ऐसे तो ये एल्कीन से कैसे अल्कोहल बन रहा है ये खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों को इस रिएक्शन का, इस वाले रिएक्शन का हम लोगों को मैकेनिज्म भी पढ़ना है सिलेबस में। तो ये हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस देख लें। उसके बाद पहले कुछ आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिखाने के बाद इसका मैकेनिज्म भी दिखाएंगे। देखिए,
एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको 11.5। क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको कुछ रिएक्शन दिया जा रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहला CH3 CH CH2, तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है H2O और H+, इसका आपको प्रोडक्ट लिखना है। आप खुद सोच लीजिए कि अभी आप जस्ट पढ़े हैं अल्कीन का हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो जब आपको ये एल्कीन दिया है, इसमें आपको वाटर का एडिशन अगर दे रखा है H+ के प्रेजेंस में, तो आपको बता चुके हैं कि ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, आपको बता चुके हैं कि ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो जब कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट रिएक्ट करता है तो मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ्स रूल के अनुसार बनता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैचेज विथ दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां ये जो CH है, इस CH से OH जुड़ जाएगा, अब बाकी ये जो CH2 है उससे ये H जुड़ जाएगा, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट ये होगा। इसके बाद फिर इसमें सेकंड है, इस तरीके का एक कंपाउंड दे रखा है, इस तरीके का एक कंपाउंड दे रखा है CH2 COO CH3 और तीर के निशान के ऊपर NaBH4 दे रखा है। तो देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड का रिडक्शन करवा सकता है और ये कीटोन का रिडक्शन करवा सकता है। यहां पर ना तो अल्डिहाइड ग्रुप है ना तो कीटोन ग्रुप है, ये है RCOOR, ये ईस्टर है, लेकिन ये आपको या तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएगा या तो कीटोन का रिडक्शन करवाएगा। यहां देखिए कीटोनिक ग्रुप है तो ये कीटोन का रिडक्शन करवा सकता है। करता क्या है, ये 1 मोल हाइड्रोजन देता है। हम आपको बताए थे कि सबसे पहले ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब जैसे ही इस पर माइनस आएगा इस पर प्लस आएगा, ये H2 देगा तो H+ जुड़ जाएगा माइनस से और H- जुड़ जाएगा ये प्लस से। मतलब होगा क्या, इधर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा, CH2 COO CH3, इधर वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बोले कि यहां जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस। ये जो है आपको देगा 1 मोल हाइड्रोजन H+ H-, तो जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ेगा, तो यहां पर OH लिख देंगे, माइनस खत्म। और ये जो माइनस है इस प्लस के साथ जुड़ेगा तो यहां पर प्लस भी खत्म कर देंगे। दिमाग में रखेंगे कि यहां के हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है कभी भी। जैसे यहां पर है तो ये 1 बॉन्ड ये 2 बॉन्ड, तो यहां 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन दिखाते नहीं है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो हाइड्रोजन तो दिखाना नहीं है और यहां के हाइड्रोजन को दिखाना है। तो जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो इस तरीके का ये अल्कोहल बनेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH3 CHO और उसके बाद तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है NaBH4। तो आपको इतना बात बताए हैं कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड का और कीटोन का रिडक्शन करता है। ये अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, ये पहले बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे,
ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे तो CH3 CH2 CH CH3, यहां सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड जिस पर से गया प्लस, जिस पर गया माइनस। उसके बाद ये जो NaBH4 है इसके लिए लिखेंगे H प्लस H माइनस, प्लस को जोड़ेंगे माइनस के पास, माइनस को जोड़ेंगे प्लस के पास, तो बनेगा CH3 CH2 CH CH3। इतना दूर में कोई बदलाव नहीं है। ये जो CH है, CH में H जुड़ गया तो ये हो गया CH2, और ये जो O है, O में ये H जुड़ गया तो बन गया OH। तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कभी भी रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहां 1 डिग्री लिखना जरूरी नहीं है, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो आप देखिए कि प्रिपरेशन से किस तरीके से सवाल पूछ रहा है। ये आपको रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से पूछा है, और ये आपको एल्कीन के हाइड्रेशन से पूछा है। तो जब तक आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पूरा याद नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनेगा नहीं। और भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, पहले इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस पे पकड़ बनाना होगा आपको। तो जिस तरीके से आपको हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी पे लिखते जाएंगे और ढंग से उसको बार बार रिवाइज करेंगे, क्लियर रहेगा एकदम। इनटेक्स्ट का ही 11.4 है। इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है, सो हाउ are the following alcohols, so how are the following alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on methanol, दो क्वेश्चन है। पहला है CH3 CH CH3 CH2 OH। चलिए पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप दिखाइए कि ये सब जो अल्कोहल है, मतलब ये या दूसरा जो दिया जाएगा वो, ये सब जो अल्कोहल है वो कैसे बनेगा बाय द रिएक्शन ऑफ सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। मतलब आपको अल्डिहाइड फिक्स है, अल्डिहाइड फिक्स है मिथेनॉल। मिथेनॉल होता है एक कार्बन का अल्डिहाइड, एक कार्बन के अल्डिहाइड को मिथेनॉल कहते हैं। मिथेन मतलब एक कार्बन, मिथ मतलब एक कार्बन, मिथेनॉल एक कार्बन का अल्डिहाइड, अंतिम में Al है। अल्डिहाइड का सफिक्स होता है Al, अल्कोहल का होता है OL। तो अल्डिहाइड अगर लिखना है तो पहले CHO लिखना है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। और अगर एक कार्बन का अल्डिहाइड लिखना है तो एक कार्बन तो इसी में आ गया, आगे हाइड्रोजन लगा देना है। ये है एक कार्बन का अल्डिहाइड। तो एक कार्बन का अल्डिहाइड से ये अल्कोहल कैसे बनेगा, तो आपको इतना बात बताया गया है अल्कोहल के पहला प्रिपरेशन में कि अगर एक कार्बन के अल्डिहाइड का रिएक्शन आप करवा दीजिएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। यहां पर होता क्या है, यहां पे होता क्या है कि ये जो CH2O है ये CH2OH का रूप ले लेता है। ये CH2OH
ये जो आप देख रहे हैं CH2OH, ये CH2OH में ये चेंज होता है। कभी भी अगर आप पुराना वाला अगर आप लेक्चर निकालिएगा इस चैप्टर का और आप देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का पहला प्रिपरेशन, कि जिसमें एक कार्बन के एल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते थे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो एक कार्बन का एल्डिहाइड है वो हमेशा CH2OH का रूप ले लेता है। तो ये जो बच गया यही आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको मिथेनल दे दिया है कि मिथेनल का किस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाएं कि ये अल्कोहल बना, आप उसको एक्सप्लेन करिए, तो समझ जाइए कि जो मिथेनल है, मिथेनल वो तो CH2OH का रूप ले लेगा। अब CH2OH को छोड़ के जो भी चीज है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R है। तो करना क्या है कि पहले मिथेनल लिख देना है, ये जो उसका रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाना है RMgX, R कहाँ है, तो ये CH2OH को छोड़ के जो भी चीज दिया हुआ है ये है R, ये है Mg, कोई भी X ले लीजिए। इस अल्डिहाइड का इसके साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो पहले ये बॉन्ड यहां जाता है, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। ये बॉन्ड यहां जाता है क्योंकि कार्बन नन मेटल, मैग्नीशियम मेटल। अब क्या होएगा, यहां पर लिखेंगे HCH सिंगल बॉन्ड O, बॉन्ड जिस पर गया माइनस, जिस पर से गया प्लस। यहां ऐसे लिखेंगे CH3 CH बॉन्ड जिस पर गया उस पर माइनस, और जिस पर से गया उस पर प्लस। अब ये जो माइनस है ये जुड़ेगा प्लस से, और ये जो प्लस है ये जुड़ेगा माइनस से। अब अगर इसको आगे अगर दिखाएं तो पहले लिखेंगे CH3 CH लिखेंगे CH3 CH3। अब इस कार्बन को जोड़े हैं इस CH2 से, कार्बन को जोड़े हैं CH2 से, ये हुआ CH2, और CH2 से जुड़ा हुआ है O से जोड़ देंगे इस MgBr को। बात समझिए, आपको ये अल्कोहल दे दिया है और कह रहा है कि ये अल्कोहल बनाना है मिथेनल के मदद से। सिंपल सा बात है, अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री है तो एक कार्बन के अल्डिहाइड से ही बनेगा। तो आपको मिथेनल दिया हुआ है और कह रहा है कि मिथेनल का किस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं कि ये अल्कोहल बन जाए। तो बोले कि अल्कोहल में जो CH2OH है वो मिथेनल से आता है, इससे आता है। बाकी ये जो है ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अल्काइल हो गया। तो मेरे पास ये अल्डिहाइड पता है, ये R पता है, MgX जोड़ देंगे तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। प्रोसेस ये है, इसका मैकेनिज्म ये है कि ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो, ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा प्लस माइनस, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा प्लस माइनस। ये माइनस को जोड़ दिया इस प्लस से, ये माइनस को जोड़ दिया इस प्लस से। तो CH3 CH CH3 लिखें, CH3 CH CH3 लिखें। इस CH में जोड़ दिए इस CH2 को, CH में जोड़ दिए इस CH2 को, CH2 से O जुड़ा हुआ है और O में जोड़ दिए MgBr। अब जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये इस तरीके से टूटेगा, यहां पर H यहां पर OH, तो बनेगा CH3 CH CH3 CH2OH। जो अल्कोहल बनाना था वो अल्कोहल बन गया। साथ में बनेगा Mg, एक बॉन्ड से OH, एक बॉन्ड से Br। तो क्वेश्चन में यही था कि आप दिखाइए कि ये अल्कोहल कैसे बनता है सुइटेबल ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। तो यही है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन है, ये तो हुआ 1 और एक और है 2। दूसरा जो सवाल है वो है ऐसे साइक्लोहेक्साइल दिया हुआ है
और जुड़ा हुआ है CH2OH। देखिए आपको इतना तो हम बता दिए हैं कि ये जो अल्कोहल बनाना है, ये जो अल्कोहल बनाना है, आप देख लीजिए कि ये अल्कोहल है 1 डिग्री, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अपने एक बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की मदद से, तो 1 डिग्री अल्कोहल एक कार्बन के अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने से बनता है। तो ये एक कार्बन का अल्डिहाइड तो फिक्स है, मिथेनॉल यहां दिया हुआ भी है। अब इससे तो CH2OH आएगा। अब इसको छोड़ के जो भी चीज है वो आपका RMgX का ये R हो गया। तो करना क्या है, पहले लिखना है ये एल्डिहाइड, उसके बाद ये R, ये हुआ Mg, ये हुआ X। करेंगे क्या, ये बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे जैसे करते थे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, इसका 3.5। ये बॉन्ड को इस पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये है मेटल और ये कार्बन है नॉन मेटल। अब आगे क्या करेंगे, तो HCOH बॉन्ड जिस पर गया माइनस, जिस पर से गया प्लस, प्लस का साइन है। ये जो साइक्लोहेक्साइल है इसको बनाएं ऐसे, इस पर आया माइनस, और ये जो MgBr है Mg पर आया प्लस। ये माइनस को जोड़ेंगे इस प्लस से और ये प्लस को जोड़ेंगे इस माइनस से। क्या बोल रहे हैं कि ये जो है, इसका ये जो माइनस था, बात समझेंगे थोड़ा, इसका ये जो माइनस था, यहां वाला माइनस, ये माइनस को जोड़ दिए इस प्लस से, मतलब CH2 से, तो इसे जोड़ दिए CH2। CH2 से जुड़ा हुआ है O से जुड़ गया MgBr। जैसे ही आप एक कार्बन के अल्डिहाइड का इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किए, ये बना, और इसका जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये इस तरीके से टूटेगा, यहां H और यहां OH, और आप देख लीजिए कि जो आपको चाहिए वो अल्कोहल बन गया, ये वाला, और साथ में बन गया Mg, एक बॉन्ड से OH, एक बॉन्ड से Br। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं बस इसलिए ताकि आप ये अंदाजा लगा ले कि ऑर्गेनिक में आपको सवाल पूछेगा किस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे बोल देगा कि प्रिपरेशन लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो, लेकिन हाँ प्रिपरेशन को भरपूर यूज भी करेगा। जैसे आपको अल्कोहल दे दे रहा है और आपको अल्डिहाइड भी दे दे रहा है, मिथेनॉल, आपको बोल रहा है कि इस अल्डिहाइड से ये अल्कोहल बनाना है, एक कार्बन का अल्डिहाइड है तो उससे 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, लेकिन किस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा के ये आपको नहीं दे रहा है। ये आपको सोचना है कि किस ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे इस एल्डिहाइड का कि ये अल्कोहल बन जाएगा, और पूरा प्रोसेस आपको समझाना है। तो पहले हम बता दिए कि एक कार्बन का जो अल्डिहाइड है उसी से आता है ये CH2OH। अब बाकी ये जो दिख रहा है वो RMgX का R होता है। ये जो CH2OH है ये एक कार्बन के अल्डिहाइड से आता है, अब बाकी ये जो दिख रहा है ये RMgX का R होता है। तो ये चीज अगर हम आपको आइडिया दे दे रहे हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लेने के बाद अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। एनफ फॉर द डे।